हिंदू लड़कियां मुसलमान से प्यार ना करें, अब मुस्लिम लड़कियां हिंदू से प्यार ना करें। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात को हो रात कहें। मोहब्बत 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 का मतलब कभी भी जिस्म नहीं होता। मोहब्बत में मैं सर कलम करवा सकता हूँ, तो ये तो बहुत मामूली सा त्याग है। जाति तोड़ सकती हैं, धर्म न तोड़ें। प्यार का मतलब त्याग होता है, ना कि प्यार का मतलब आफ्ताब जैसा ही। कहते हैं प्यार कुदरत का नायाब तोहफा होता है और बदलते समय के साथ प्यार के मायने भी बदल चुके हैं। इन दिनों देश में एक ऐसी खबर है जहां लगातार ये खबर चर्चाओं में है। श्रद्धा के साथ जो आफ्ताब ने किया उसको लेके लगातार आफ्ताब का विरोध हो रहा है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसा भी प्यार है जो लगातार सुर्खियों में रहा और ये प्यार जो है वो अपने रिश्ते को निभाते ही रहा। हमारे साथ रहमान सर हैं। उन्होंने अमिता कुमारी हिंदू धर्म की लड़की से शादी किया था और इस प्यार की जो निभाने की परंपरा है वो लगातार रहमान सर निभाते चले हैं। और जिस प्रकार से आफ्ताब ने प्यार शब्द को बदनाम करने का काम किया है, तमाम चीजों को उनसे समझेंगे कि आखिर जिस प्रकार से प्यार खूबसूरत शब्द है और प्यार का मोल अनमोल है। धर्म जाति से ऊपर उठकर प्यार को लोग निभाते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ अब प्यार कहीं ना कहीं जिस्मानी रिश्ता तक कायम हो चुका है। सर, अगर श्रद्धा और आफ्ताब की घटना को देखा जाए तो इसको लेके लगातार कहीं ना कहीं आफ्ताब ने प्यार के नाम को बदनाम करने की कोशिश की। ये वही श्रद्धा है जो अपने घर द्वार को छोड़ के तमाम आफ्ताब से शादी करने का काम किया था, लेकिन उसके बदले क्या मिला? श्रद्धा के 35 टुकड़े करके आफ्ताब ने फेंक देने का काम किया। अब हालात देख लीजिए कि इस पे सियासत है, आफ्ताब का विरोध हो रहा है। कुछ संगठन लोग, हिंदू लोग अलग जो आफ्ताब हैं उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से पूरा जो वाकया हुआ, क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था? और प्यार के शब्द को कहां तक आफ्ताब ने बदला? कैसे होना चाहिए था महाराज? की कोई अपनी प्रेमिका जिसको प्यार करता है, जानते हैं उसके चेहरे पर सिकन देखता है, अगर प्रेमी, अगर वास्तविक प्यार हो तो वो पागल हो जाता है। तो आफ्ताब ने जो किया वो जानवर का काम किया है, जानवर से भी बुरा काम किया है, क्योंकि जानवर को भी अपने मालिक से अपने जो है उसको प्रेम होती है। और आफ्ताब जो किया है वो बिल्कुल ही जाहिलियत से परिपूर्ण है और किसी भी धर्म में इस बात की इजाज़त नहीं कि इस तरह का काम किया जाए। और ये तो कसाई का काम है, जल्लाद का काम है। आफ्ताब पर अब वाद विवाद करने से ज़्यादा अच्छा है कि अविलंब फास्ट ट्रैक के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको अविलंब फांसी पर लटका दें, ताकि किसी अन्य श्रद्धा के साथ इस तरह की दूसरी घटना ना हो और कोई अन्य राक्षस आफ्ताब पैदा ना हो सके। मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इस घटना को लेके लगातार चर्चाएं हैं। जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनका कहना है कि हाँ, मुसलमान से प्यार नहीं करना चाहिए। हिंदू की जो बच्चियां हैं उनको कहीं ना कहीं सतर्क होने की जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन की बात नहीं है। ये इस तरह की बात को कोई जानवर का भी संगठन होगा तो गलत मानेगा। लेकिन रही बात हिंदू लड़कियों को सतर्क कराने की जरूरत है और मुस्लिम लड़की को सतर्क कराने की जरूरत है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि चाहे हिंदू लड़कियाँ हो या मुस्लिम लड़कियाँ हों, उन दोनों से मैं यही निवेदन करूँगा, चूँकि मैंने भी प्यार किया है, दोनों यही निवेदन करूँगा कि जाति तोड़ सकती हैं, धर्म न तोड़ें, क्योंकि धर्म तोड़ना एक दिक्कत की बात होती है। तो हिंदू लड़कियां और शादी अगर उनको प्रेम ही होता है, अगर होता है तो प्रेम करें तो अपने ही धर्म के किसी व्यक्ति से करें, जाति कोई हो। मुस्लिम लड़कियां हैं तो वो भी अपनी धर्म से करें, जाति कोई हो। तो इस पर विवाद करने से, अपनी रोटी चमकाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चियों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आफ्ताब जैसे बहुत ही जल्लाद घूम रहे हैं जो कि इस तरह का कारनामा को अंजाम दे रहे हैं। गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन आपका कहना है कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो मुसलमान से प्यार ना करें। हिंदू लड़कियां मुसलमान से प्यार ना करें, अब मुस्लिम लड़कियां हिंदू से प्यार ना करें। क्यों ऐसा? क्योंकि सब गुरु रहमान नहीं और अमिता नहीं हो सकता है। क्योंकि प्यार का मतलब फना हो जाना होता है। जैसे मैंने फना की हो, मैं अपने प्यार में मैं फना हो गया, मेरी बीवी अमिता कुमारी फना हो गई, मेरी पत्नी अमिता कुमारी हिंदू है भी, मेरी बेटी अदम्य आदित्य हिंदू है, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित हिंदू है। और अब तक का रिकॉर्ड है कि पत्नी भले हिंदू रहे या मुसलमान रहे, लेकिन बाल बच्चा
का नामकरण और धर्म बाप से निर्धारित होता है, लेकिन मेरी बेटी और बेटा का तो ये धर्म और नाम भी माँ के आधार पर आधारित है। तो ऐसा क्यों किया? इसलिए कि मोहब्बत की है मैंने भैया, मोहब्बत में मैं सर कलम करवा सकता हूँ, तो ये तो बहुत मामूली सा त्याग है। ये मोहब्बत था मेरा, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। मोहब्बत का मतलब कभी भी जिस्म नहीं होता है, मोहब्बत का मतलब एहसास होता है, रूहानी एहसास होता है। ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, इसकी कोई शर्त नहीं होती है। इसलिए मैंने जो स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी को भी कहा था मैंने, जब वो मेरी प्रेमिका थी, कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, तो उसी आधार पर मैं चल रहा हूँ। और मैं मर जाऊँ, मेरा सर धड़ से अलग भी कर दिया जाए, तेरा फतवा होने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई कहे कि मैंने 40 करोड़ की संपत्ति, अपने पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति को लात मार दिया, केवल इस आधार पर वो कह रहे थे कि अपने बीबी को मुसलमान बनाओ, तो मैं, कौन ये बोला था? हमारे परिवार वाले बोलेंगे कि मुसलमान बना दो, और उसके परिवार वाले बोल रहे थे कि तुम डोम से कर लेती, मुस्लिम से क्यों की। लेकिन हम लोग सबसे अलग हट के एकदम बिल्कुल एक नया इतिहास रचे हैं। और मुझे लगता है कि प्यार का मतलब त्याग होता है, ना कि प्यार का मतलब आफ्ताब जैसा हिजड़ा। 15वां साल चल रहा है। 15 साल चल रहा है। कभी ऐसा भी मौका आया सर कि हाँ आपकी पत्नी ने शादी की हो तो कभी अफसोस जाहिर किया हो, या आप पे कभी फोर्स डाला हो कि आप हिंदू बन जाइए, आपने अपनी पत्नी पे कभी फोर्स डाला कि हाँ तुम मुसलमान बन जाओ, भले ही आपके परिवार वाले तैयार हो गए थे? फोर्स से, शर्त से प्यार होती है जी। कभी दबाव बनाया? कभी जिंदगी में कोई नहीं, ना हमने ना उसने, कोई कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आज भी दोनों एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था विश्वास, एक दूसरे के नहीं, मैं तमाम धर्म के साथ साथ इंसानियत पर हम लोग विश्वास करते हैं। और मुझे लगता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। तो निश्चित रूप से हमारा प्यार एक अमर प्यार है। और जो सोनी महिवाल, लैला मजनू, और आपको क्या कहता है रोमियो जूलियट, ये सब बात आप लोग सुनते हैं, तो उससे भी मेरा प्यार अलग है, क्योंकि उन लोगों का कम से कम धर्म एक था, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मिल पाए। लेकिन हम लोग अलग होके भी मिल गए और बहुत शानदार जानदार ढंग से रह रहे हैं। अगर उसको हम नहीं देखे तो हमको बेचैनी, हमको नहीं देखे तो उसको बेचैनी। और मुझे लगता है कि अभी 15 साल हो गए, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी हम लोग 2007 में वही तड़प, वही कशिश, वही मोहब्बत, वही चाहत, सब कुछ वही है। 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी झकास शानदार जानदार ढंग से जी रहे हैं। इस मोहब्बत इसको कहते हैं। प्यार के मायने नहीं बदल चुके हैं आपको नहीं लगता? अब तो प्यार नहीं है भैया, अब तो प्यार का मतलब ही लस्ट हो गया, शरीर हो गया है, खूबसूरती हो गया। लोग प्यार में आंख नहीं देखते हैं, प्यार में जिस्म देखते हैं। और मेरा प्यार आंख देख के हुआ था, आंख देख के हुआ था। अब प्यार का मायने बदल गया है, क्योंकि लोग अब गंदा बात सोचने लगे हैं। इसलिए मैं तो तमाम युवाओं से अनुरोध करूंगा कि जब तक पैर पर खड़ा मत हो जाइए, तब तक आप प्यारे मत कीजिए, क्योंकि प्यार करना सबके बस की बात नहीं है। और जो प्यार निभाता है, निभाना भी सबके बस की बात नहीं है। और अमिता और रहमान बार बार जन्म नहीं लेते हैं। देखिए, सीधे तौर पे गुरु रहमान जी थे, लगातार जो विद्यार्थी हैं उसको पढ़ाने का काम करते हैं। और श्रद्धा और आफ्ताब की जो घटना है, इसको लेके आफ्ताब को सीधे तौर पे कड़ी सजा दिलाने का ऐलान किया। और सीधे तौर पे जो हिंदू लड़की है उनसे कहा है कि अगर आपको प्यार करना है तो हिंदू जाति से ही करिए। लेकिन सीधे तौर पे जो रहमान सर, उनका प्यार के तकरीबन 15 साल गुजर चुका है, 15 सालों का सफर तय कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने जो प्यार किया वो आज भी नाम लिया जाता है, यादगार है। और अगर लोगों को प्यार करना है तो इनकी तरह करे, जो पूरी तरह से निभाया जा सके। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।